हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुषान आर्या फ्रॉम लर्न आईटी विद पुषान। इस लेक्चर है या फिर ये जो रिवीजन वीडियो है, इसमें क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है वो हम देखने वाले। अब कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोला जाता है, जब ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट इज वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए और वो रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, ये तीन उसकी बेसिक कंडीशन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोला जाएगा, जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, तब उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x है, उसमें ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 और एक रिलेशन दिया है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। अब x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3 मीन्स क्या कि x माइनस वाई कंप्यूट करो वो 3 से डिविजिबल हो। मीन्स इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 3 क्या। ठीक है, तो अगर ये है ना, एक्चुअली में इनफाइनाइट आंसर आएगा। ठीक है, इसका क्योंकि k बिलोंग्स टू इंटीजर है और ये रिलेशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है, तो इसमें आपको डायरेक्टली एक एज्यूम करके आपको देखना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू x है, और इससे आप एज्यूम करके आप प्रूव कर सकते हो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, क्योंकि x माइनस एक्स इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू 3 का है, तो k की वैल्यू 0 मिली एक्चुअल में है, तो इसको x बोल सकते हैं, मीन्स रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक कैसे प्रूव करना है, x माइनस और y माइनस एक्स दोनों एक्चुअल में रिलेशन में एग्जिस्ट, मीन्स जो सेट है उसमें एग्जिस्ट करते हैं, रिलेशन पॉसिबल है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करना है, x और y है, y और z है, तो x और z होगा ही वो, क्योंकि x माइनस वाई है वो भी 3 के, y माइनस z है वो भी 3 के, तो x माइनस z भी 3 के ही होगा। ठीक है, तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। वैसे ही एक होता है कंपैटिबिलिटी रिलेशन। अब जो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन देखा उसमें तीन कंडीशन प्रूव होनी थी, एक रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक, एक ट्रांजिटिव। वैसे कंपैटिबिलिटी रिलेशन होता है, उसमें दो कंडीशन प्रूव होनी है, एक है रिफ्लेक्सिव, एक है सिमेट्रिक। ठीक है, ये दो कंडीशन अगर होती है तो आप बोल सकते हो कि ये कंपैटिबिलिटी रिलेशन है। और एक रिजल्ट प्रूव भी बोल सकते हो कि एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन इज कंपैटिबिलिटी रिलेशन, क्योंकि ये दो कंडीशन उसमें आ रही है तो वो तो सेटिस्फाई होनी है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमेशा कंपैटिबिलिटी रिलेशन तो होगा ही। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है और ये रिलेशन दिया है, ये रिफ्लेक्सिव है। पहले तो आपको दो कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करनी है, तो 1 1 एग्जिस्ट है, 2 2 एग्जिस्ट है, 3 3 भी एग्जिस्टिंग है। फिर सिमेट्रिक, 1 2 है तो 2 1 है, एग्जिस्टिंग है, 2 3 3 2 है, 1 3 3 1 है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, तो आप बोल सकते हो कि ये कंपैटिबिलिटी रिलेशन है। नेक्स्ट पे चलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास किसको बोला जाता है, इक्विवेलेंस क्लास इज नथिंग बट जो आपका स्पेसिफिक डोमेन है, डोमेन मीन्स जो सेट है उसका एक एलिमेंट के लिए आपके पास कितने पॉसिबल रेंज में आंसर्स है, वो इसको इक्विवेलेंस क्लास बोला जाता है। जैसे ए है 1 2 3 और रिलेशन दिया है ये, तो इक्विवेलेंस क्लास हर एक एलिमेंट ऑफ ए का निकलेगा। ए का मीन्स एलिमेंट 1 है उसका एक इक्विवेलेंस क्लास होगा, 2 है उसका एक इक्विवेलेंस क्लास होगा, 3 है उसका एक इक्विवेलेंस क्लास होगा। 1 में कौन सा रेंज है, जैसे 1 में 1 आ रहा है तो 1 इसका आंसर आएगा, 1 में 2 भी आ रहा है तो 2 भी इसका एक पार्ट होगा। तो इक्विवेलेंस क्लास मीन्स क्या कि स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ डोमेन के लिए आपको रिलेशन में कौन सी रेंज मिल रही है उसको इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है, एक्स दैट एक्स कोमा ए बिलोंग्स टू आर और एक्स आर ए। ठीक है, ये इसको इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। अब ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, इसके ऊपर से आप फ्यूचर में कोई भी चीज़ हो उसको डिराइव करोगे। ठीक है, इफ़ आई इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स एंड आर, रिलेशन कैसे डिफाइंड है वो आपको मेन देखना है। फाई इज डिविजिबल बाय ए माइनस बी, ये डिवाइड नहीं है, ये क्या इंडिकेट करते हैं, फाई इज डिविजिबल बाय ए माइनस बी। मीन्स अगर ए माइनस बी कंप्यूट करते हो तो क्या फाई उससे डिविजिबल होगा कि नहीं, वो आपको चेक करना है। मीन्स क्या होता है कि आपको क्या 0 1 2 3 4 के लिए चेक करना है। ठीक है, तो कैसे चेक करोगे कि पहले तो आपका आंसर 0 होना चाहिए। मीन्स अगर ये कंप्यूटेशन होता है तो उसका आंसर अगर 0 आता है तो इसको ये बोलते हैं, मीन्स a माइनस बी इक्वल्स टू 5 के हो रहा है तो ये प्रूव होगा। तो a इक्वल्स टू 5 के, हैंस ये r वाला रिलेशन कौन सा मिलेगा, 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 20 एंड सो ऑन। वैसे ही अगर 1 मिल रहा है, 1 मीन्स क्या, अगर ये कंप्यूट करते हैं और रिमाइंडर अगर 1 मिलता है तो वो क्या होगा, a माइनस 1 इक्वल्स टू 5 के। मीन्स इधर इसमें क्या किया था, a माइनस बी इक्वल्स टू 5 के किया था, इधर a माइनस 1 इक्वल्स टू 5 के।
क्योंकि इधर b की वैल्यू 0 थी और इधर b की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो a इक्वल्स टू क्या होगा 5k + 1, मीन्स ये जो मिला इसमें +1 कर देना है, ठीक है। इधर क्या a इक्वल टू 5k मिला था, इधर a इक्वल टू 5k + 1, तो आपको क्या मिलेगा इक्विवेलेंस क्लास 1, 6, 16, 11 और माइनस में क्या है -4, -9 और अप टू सो। वैसे ही r आपको 2 के लिए इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो मीन्स क्या आएगा कि a - b जो है वो 2 से, मीन्स जो अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपको 2 मिलना चाहिए। तो a - 2 इक्वल्स टू 5k बोल सकते हैं, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 5k + 2, तो इसमें क्या होगा, इससे भी +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 2 मिलेगा, वैसे ही ये 3 मिलेगा, वैसे ही ये 4 मिलेगा। तो ये था आपका इक्विवेलेंस क्लास। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या चलते हैं, पार्टीशन ऑफ सेट। पार्टीशन ऑफ सेट मीन्स क्या, एक कोई भी सेट दिया उसके स्पेसिफिक पार्टीशन, उसके टुकड़े करने हैं, ठीक है आपको। अब टुकड़े करते हैं तो उसके सर्टेन कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए, वैसे ही आप उसके पार्टीशन कर सकते हो, ठीक है। तो 3 कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए। अगर जो आप उसको पार्ट पाड़ते हो कोई भी सेट का, तो वो फाई नहीं होना, मीन्स वो नल सेट नहीं होना चाहिए। कोई भी सेट का आप पार्ट पाड़ते हो तो वो नल नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर 2 पार्ट है उसका इंटरसेक्शन 0 होना चाहिए, मीन्स एक सेट के आपके 2 पार्ट है, ठीक है। तो 2 पार्ट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि दोनों में सेम हो, ठीक है। वो दोनों का इंटरसेक्शन है वो 5 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि सारे सेट जो भी जितने भी आपने पार्टीशन पाड़े उनका अगर आप यूनियन करते हो तो आपको एस जो पहले वाला सेट था वो मिल जाना चाहिए। ये 3 अगर कंडीशन है वो ट्रू होती है तो आप इसको पार्टीशन बोल सकते हो। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एस है, ये सेट दिया है और ये आपके पार्टीशन दिया है। अब आपको क्या करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग पार्टीशन आर वैलिड और नॉट। ये पार्टीशन का एक ग्रुप है, ठीक है, S6, S7 और S8। ये ग्रुप है, क्या ये पार्टीशन हो सकता है इस सेट का, वो आपको चेक करना है। S6 फाई नहीं है, S7 फाई नहीं है और S8 फाई नहीं है, पहली कंडीशन ट्रू है। दूसरी कंडीशन क्या थी, दोनों का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए, मीन्स S6 और S7 का अगर इंटरसेक्शन ले लेते तो वो फाई आता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी फाई होता है, मीन्स सेकंड कंडीशन ट्रू है। थर्ड कंडीशन क्या थी, सबका यूनियन करते तो हमको S मिल जाना चाहिए, तो वो भी ट्रू हो रही है, मीन्स ये 5 है वो एक पार्टीशन है, पार्टीशन सेट है वो S का है। सेकंड क्या है, S3, S4 और S5, मीन्स S3, S4 और S5 इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, इसलिए ये पार्टीशन नहीं हो सकता, ठीक है, वो आप देख सकते हो इधर। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट I बी द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड R बी द रिलेशन ये दिया है, 5 इज डिविजिबल बाय A - B। यही एग्जांपल हमने ऊपर देखा कि इसको इक्विवेलेंस क्लास कैसे लिखते हैं इसका। तो ये अभी हमने ऊपर देखा था कि इक्विवेलेंस क्लास कैसे लिखते हैं। इस पर आपको देखना है कि ये एक्चुअली में पार्टीशन ऑफ सेट है कि नहीं। तो 0, 1, 2, 3, 4 आपको दिख रहा है, पहले तो वो नल तो नहीं है, ठीक है, वो तो आपको इधर ही दिख रहा है कि ये नॉट इक्वल्स टू नल है, ठीक है। तो ये तो पहली कंडीशन ट्रू है। दूसरा कंडीशन, दोनों में कोई सेम एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो आपको वो भी इधर दिख रहा है कि दोनों में कोई भी सेम एलिमेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ये सारे डिसजॉइंट सेट्स है, ठीक है। तो सबका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, सेकंड कंडीशन ट्रू है। थर्ड कंडीशन क्या है, इन सबका अगर यूनियन करते हैं तो हमको ओरिजिनल सेट दैट इज Z मिल जाता है, इंटीजर वाला सेट था वो मिल जाता है, तो वो भी कंडीशन ट्रू है। तो ये क्या है, पार्टीशन है। अब नेक्स्ट जो है वो कवरिंग। कवरिंग मतलब क्या होता है, अभी हमने जो पार्टीशन पढ़ा उसका एक सब टाइप है, ठीक है। कवरिंग में क्या होता है कि सबका अगर यूनियन करते हैं तो वो ऐसा जाना चाहिए, ये एक कंडीशन होती है, ठीक है, तो इसमें दूसरी कोई कंडीशन नहीं होती। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे S है वो ABC दिया है और ये कवरिंग के सारे एग्जांपल है, A है वो AB और BC है, B है वो A और AC है, E में ABC इंडिविजुअल दिया है, D E F ऐसे आप देख सकते हो। अब among which subset are the covering of S and which are the partition, वो आपको आइडेंटिफाई करना। अब कवरिंग होता है तो उसकी एक कंडीशन है कि AI इज सबसेट ऑफ S एंड यूनियन है वो S होना चाहिए। मीन्स पहले तो सबसेट है क्या वो देखते हैं कि AB और BC, तो A1 की वैल्यू क्या है AB और A2 की वैल्यू क्या है BC, तो ये क्या ABC का सबसेट है, हाँ है। दूसरी कंडीशन क्या है, इसका यूनियन करते हैं तो क्या आपको S मिल जाता है, तो ABC मिल जाता है। तो फर्स्ट है वो कवरिंग है, ठीक है, वो आपको पता चल गया। और नॉट पार्टीशन है वो कैसे पता चला कि आपको दूसरी कंडीशन थी कि दोनों में इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए या फिर नल सेट होना चाहिए, तो वो इधर नहीं हो रहा है, इसलिए पार्टीशन नहीं है। वैसे अब ये सारों के लिए
आप चेक कर सकते हो, ठीक है, अपने आप। मैंने ये ब्लैंक रखा है क्योंकि आपको ये होमवर्क है, ठीक है, कि ये सारे आप चेक कर सकते हो अपने आप कि ये कवरिंग है या पार्टीशन है। कवरिंग और पार्टीशन में डिफरेंस क्या है? कवरिंग मीन्स क्या, दो कंडीशन चेक होनी चाहिए। एक, वो जो सेट है वो एस का सबसेट हो, दूसरी कंडीशन सबका यूनियन करे तो एस मिल जाए। पार्टीशन में तीन कंडीशन चेक होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो नल सेट नहीं होना चाहिए। दो पार्टीशन का अगर इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो वो नल सेट होना चाहिए, और सबका यूनियन लेते हैं तो वो एस होना चाहिए, ठीक है। ये पार्टीशन की कंडीशन थी और ये कवरिंग की कंडीशन। तो ओके, इतना ही था। अब ये जो रिलेशन वाला चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू, बाय।